स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। आप हिंदी काव्य साहित्य के विकास पर आधारित अति लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं, जिसमें प्रथम भाग की वीडियो और द्वितीय भाग की वीडियो का लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो प्रश्नों की संख्या अधिक होने के कारण ये वीडियो मैंने बताया था पहले ही कि 3 भागों में आएगी, तो ये तीसरा और अंतिम भाग है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें दूसरे भाग में हमने 95 प्रश्न का उत्तर देख लिया था। आज हम लोग 96 वाले प्रश्न का उत्तर देखेंगे। प्रश्न संख्या 96, धर्मवीर भारती किस शतक के कवि हैं और यह शतक किस सन में प्रकाशित हुआ? तो धर्मवीर भारती दूसरे शतक के कवि हैं और उनकी प्रमुख रचना ठंडा लोहा है। लेकिन इसमें प्रश्न है कि यह शतक किस सन में प्रकाशित हुआ? तो यह शतक सन 1951 1951 यानी 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसके संपादक अज्ञे हैं। शतक के संबंध में ये ध्यान रखें कि शतक 4 भागों में आई थी और चारों के संपादक अज्ञे ही थे। प्रश्न संख्या 97 देखिए, जयमयंक जस चंद्रिका तथा पाहुड़ दोहा कृतियों के रचनाकारों का नाम लिखिए। जयमयंक जस चंद्रिका के कवि मधुकर कवि हैं और पाहुड़ दोहा के रचयिता मुनीराम जी हैं। प्रश्न संख्या 98 देखिए, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? उसका रचनाकार कौन है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है और उसके रचनाकार हैं चंदवरदाई। प्रश्न संख्या 99 देखिए, रास पंचाध्यायी तथा कनुप्रिया कृतियों के रचनाकार का नामोल्लेख कीजिए। तो रास पंचाध्यायी के लेखक नंददास और कनुप्रिया के लेखक धर्मवीर भारती जी हैं। प्रश्न संख्या 100 देखिए, भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के 2 कवियों के नाम। तो भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के 2 कवि हैं रामानंद और तुलसीदास। प्रश्न संख्या 101 देखिए, डॉक्टर रामविलास शर्मा, अज्ञे, जगदीश गुप्त और शिव मंगल सिंह सुमन में से 2 प्रगतिवादी कवियों के नाम। तो उपरोक्त में से 2 प्रगतिवादी कवि हैं रामविलास शर्मा और शिव मंगल सिंह सुमन। ये दोनों जो हैं प्रगतिवादी कवि हैं और बाकी जो हैं वो नई कविता के कवि हैं। 102 प्रश्न नंबर देखिए, आदिकाल के सिद्ध साहित्य के 2 कवियों के नाम। तो आदिकाल के सिद्ध साहित्य में सरहपा और सबरपा ये 2 प्रमुख कवि हैं। प्रश्न नंबर 103 देखिए, केशवदास, कुलपति मिश्र, द्विजदेव और आलम में से रीति मुक्त काव्यधारा के 2 प्रतिनिधि कवि लिखिए। तो उपरोक्त कवियों में द्विजदेव तथा आलम रीति मुक्त काव्यधारा के 2 प्रतिनिधि कवि हैं। केशवदास और कुलपति मिश्र ये रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। प्रश्न संख्या 104 देखिए, प्रगतिशील लेखक संघ का स्थापना वर्ष और उसके प्रथम सभापति का नाम बताइए। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सन 1935 ईस्वी में और इसके प्रथम सभापति सज्जाद जहीर थे। प्रश्न संख्या 105 देखिए, पृथ्वीराज रासो काव्य की रचना किस काल में हुई और उसके रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासो की रचना वीर काल में हुई और उसके रचयिता चंदवरदाई हैं। प्रश्न संख्या 106, रसिक प्रिया और सतसई नामक कृतियों के रचनाकारों के नाम लिखिए। रसिक प्रिया के रचनाकार केशवदास और सतसई की रचनाकार बिहारी हैं। प्रश्न संख्या 107 देखिए, ज्ञानश्री शाखा के 2 प्रमुख कवियों के नाम। तो ज्ञानश्री शाखा के 2 प्रमुख कवि हैं कबीरदास जी और नानक देव जी। प्रश्न संख्या 108, सूरदास एवं तुलसीदास किस भक्ति धारा के कवि हैं? सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं और तुलसीदास राम भक्ति शाखा के कवि हैं। प्रश्न संख्या 109 देखिए, प्रिय प्रवास के रचयिता का नाम लिखिए। तो प्रिय प्रवास के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं। प्रश्न संख्या 110, तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब और किसके संपादन में हुआ? तो तीसरा सप्तक का प्रकाशन 1959 ईस्वी में अज्ञे जी के संपादन में हुआ। यहाँ यह बात ध्यान दीजिए कि सप्तक 4 भागों में प्रकाशित हुआ था, जिसमें नए नए कवि थे, उनके कविताओं का संग्रह था और इसे अज्ञे जी ने ही संपादित किया है चारों सप्तकों को। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा।
प्रश्न संख्या 111 निर्गुण भक्ति की दो शाखाओं के नाम। निर्गुण भक्ति की दो शाखाएं हैं ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। प्रश्न संख्या 112 देखिए, वीर गाथा काल की दो विशेषताएं लिखिए। तो इसकी दो विशेषताएं हैं, पहला है युद्धों का सजीव वर्णन और दूसरा है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। छायावाद काल के दो रचनाकारों के नाम लिखिए। तो छायावाद के दो प्रमुख रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या 114 देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा प्रणीत दो ग्रंथों के नाम। तो उनकी एक प्रमुख रचना तो है पद्मावत और दूसरी आखिरी कलाम है। प्रश्न संख्या 115, गीतावली और दोहावली भक्तिकाल के किस कवि की रचनाएं हैं। तो तुलसीदास जी की रचना है। प्रश्न संख्या 116, महादेवी वर्मा किस काव्यधारा की कवित्री हैं। तो महादेवी वर्मा आधुनिक काल के छायावादी काव्यधारा की कवित्री हैं। ध्यान देने वाली बात है कि छायावाद के चार स्तंभ में महादेवी का भी प्रमुख स्थान है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है, छायावाद के चार प्रमुख कवि हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या 117 देखिए, मोही का हंसे सी की को हरही कहने वाले कवि का क्या नाम है। ये पंक्तियाँ जायसी जी की हैं। प्रश्न संख्या 118, जयशंकर प्रसाद की दो काव्य कृतियों का नामोल्लेख कीजिए। तो जयशंकर प्रसाद की दो काव्य कृतियाँ हैं झरना और कामायनी। प्रश्न संख्या 119 देखिए, शिवा को सराहों के सराहों छत्रसालकों की उक्ति किसने कही थी। ये पंक्तियाँ भूषण जी की हैं। प्रश्न संख्या 120 देखिए, अवधि के दो महाकाव्यों और उनके रचनाकारों के नाम। तो अवधि के दो महाकाव्य हैं रामचरितमानस और पद्मावत। तो रामचरितमानस तो तुलसीदास जी ने लिखा है और पद्मावत जायसी जी ने लिखा है, जो कि अवधी भाषा में लिखा गया है। प्रश्न संख्या 121 देखिए, साकेत एवं उर्वशी के रचनाकारों के नाम लिखिए। साकेत के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, उर्वशी के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न संख्या 122, अज्ञेय का पूरा नाम लिखिए। तो उत्तर होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये इनका पूरा नाम है। प्रश्न संख्या 123 देखिए, नई कविता पत्रिका के संपादकों के नाम लिखिए। उत्तर है नई कविता पत्रिका का प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ था। इसके प्रमुख संपादक जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी और विजय देव नारायण शाही थे। प्रश्न संख्या 124 देखिए, द्वैतवाद के प्रवर्तक का नाम लिखिए। तो द्वैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य थे। प्रश्न संख्या 125 देखिए, जनवादी कविता की बृहत्त्रयी के लेखकों के नाम लिखिए। तो जनवादी कविता की बृहत्त्रयी के लेखक हैं नागार्जुन, त्रिलोचन एवं शमशेर बहादुर सिंह। प्रश्न संख्या 126 देखिए, गुसाई दत्त को कवि के रूप में किस नाम से जाना जाता है। तो सुमित्रानंदन पंत के नाम से जाना जाता है। सुमित्रानंदन का एक नाम गुसाई दत्त भी है। प्रश्न संख्या 127 देखिए, सप्तक परंपरा के दो कवियों के नाम। तो सप्तक परंपरा के दो कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध और गिरिजा कुमार माथुर। प्रश्न संख्या 128, दूसरा सप्तक के संपादक का पूरा नाम लिखिए। तो अज्ञेय जी हैं, उनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। प्रश्न संख्या 129 देखिए, कवि वचन सुधा किस युग की साहित्यिक पत्रिका है। इसके संपादक का नाम लिखिए। तो यह आधुनिक युग की साहित्यिक पत्रिका है और इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। प्रश्न संख्या 130 देखिए, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 131, प्रगतिवादी युग के किसी एक कवि का नामोल्लेख कीजिए। प्रगतिवादी युग के किसी एक कवि का नाम है केदारनाथ अग्रवाल। प्रश्न संख्या 132 देखिए, भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा के दो कवियों का नामोल्लेख कीजिए। सगुण भक्ति धारा के दो प्रमुख कवि हैं सूरदास और नंददास। प्रश्न संख्या 133 देखिए, छायावाद युग के प्रमुख कवि का नाम लिखिए। तो छायावाद के प्रमुख कवि हैं जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 134 देखिए, तुलसीदास किस काल के कवि हैं, उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। तो तुलसीदास भक्ति काल के कवि हैं, उनकी एक प्रमुख रचना है रामचरितमानस। प्रश्न संख्या 135 देखिए, भूषण किस रस के कवि हैं। भूषण वीर रस के कवि हैं। प्रश्न संख्या 136 देखिए, साठोत्तरी यानी साठोत्तरी यहाँ मिसप्रिंट है, साठोत्तरी कविता के किन्हीं दो कवियों और उनकी रचनाओं का नामोल्लेख कीजिए। तो साठोत्तरी कविता के दो कवि
धूमिल हैं और चंद्रकांत देवताले हैं। तो धूमिल की रचना है संसद से सड़क तक और चंद्रकांत देवताले की रचना है लकड़बग्घा हंस रहा है। प्रश्न संख्या 137 देखिए, रसवंती के रचनाकार का नाम। तो रसवंती के रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न संख्या 138 देखिए, द्विवेदी युग के किसी एक महाकाव्य का वर्णन कीजिए। तो द्विवेदी युग का प्रमुख महाकाव्य प्रियप्रवास है, जिसे लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।